प्रेज द लॉर्ड। पिछले वीडियो का आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है मूसा की पत्नी सिप्पोरा। निर्गमन 4 अध्याय 24 से 26 तक। और ऐसा हुआ कि मार्ग में तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि तू निश्चय लहू बहाने वाला पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। अभी हम बाइबल से देखेंगे। सिप्पोरा मिद्यान के याजक रुएल की बेटी थी। वे 7 बहनें थी। मूसा मिस्र राजा फिरौन के डर से मिद्यान देश में जाकर एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां वहां आकर कुएं के पास जल भरने लगी कि अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता के पास लौट आई तब उसने उसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसे फुर्ती से आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाह के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। मूसा उनके घर आया और भोजन किया। मूसा याजक रुएल के साथ रहने से प्रसन्न हुआ और उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया और मूसा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम गेर्शोम रखा। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और कहा, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तुम मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा अपने ससुर इत्रो के पास आया और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से चला जा। तो मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मूसा 40 साल तक मिस्र के राजा फिरौन के घर में रहा। उसके बाद वहां से भागकर मिद्यान देश में इत्रो याजक के पास भेड़ बकरियां चराता 40 साल तक रहा। वह इज़राइल की पवित्र रीत खतना से इतना वाकिफ नहीं होगा या उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया या जरूरी नहीं समझा होगा, कुछ भी हो सकता है। वह मिद्यान देश में परदेशी था। वहां के भी लोग खतना नहीं करते थे। सिप्पोरा जो थी वो एक कुशी वंश की स्त्री थी और वह इस पवित्र रीति को नहीं समझती थी। इसलिए सिप्पोरा ने भी बच्चों का खतना करने के लिए नहीं कहा होगा। यह केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, परंतु खतना न करना इज़राइल की रीति के अनुसार या परमेश्वर के विरोध में पाप था, अपराध था। उत्पत्ति 21वां अध्याय 4 वचन। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे इसहाक का खतना किया। लूका 2 अध्याय 21वां वचन। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसको पेट में आने से पहले कहा था। यूसुफ और मरियम जो यीशु मसीह के माता पिता थे, सांसारिक माता पिता, उन्होंने भी यीशु मसीह का खतना किया। मूसा इब्राहिम के वंश का था।
उसको भी आज्ञा पालन करना जरूरी था। परमेश्वर के क्रोध ने उसको और सिप्पोरा को आज्ञाकारी बना दिया। परमेश्वर मूसा के बीच कुछ बातें हो रही होगी जब परमेश्वर मूसा को मार डालने आए थे। हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा, कुछ कुछ भी हो सकता है कहा होगा, और उनकी पत्नी सिप्पोरा सुन रही होगी और उसने फटाफट चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे का खतना किया और खलड़ी को अपने पति के पांव पर फेंक कर कहा कि तू लहू बहाने वाला पति है। इसके बाद परमेश्वर मूसा को छोड़ देते हैं। परमेश्वर की मूसा के लिए योजना थी, वह इजरायली को मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में ले जाएगा। परमेश्वर की योजना मूसा के लिए सिर्फ इजरायलियों को छुड़ाने वाला ही नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा विधियां और नियम का देने वाला भी था। मूसा ने खुद इजराइल की पवित्र विधि खतना को पूरा नहीं किया, तो उसके द्वारा इजराइल को कैसी विधियां और नियम परमेश्वर दे सकते थे। व्यवस्था विवरण, गिनती, लेव्यवस्था में हम पढ़ सकते हैं जो नियम और विधियां परमेश्वर ने मूसा द्वारा इजरायलियों को दिए थे, जैसे पाप बलि, अन्न बलि, दोष बलि, 10 आज्ञाएं, ये सब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को दिए। परमेश्वर की जिसके लिए बड़ी योजना होती है उसके पहले उसको वो तैयार करते हैं। मूसा की तरह कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की योजना है। प्रभु के दास, प्रचारक, सुसमाचार सुनाने वाले, वर्शिप लीडर, मिशनरी, प्रार्थना योद्धा, उपकार करने वाले, अलग अलग तरीके से प्रभु की सेवा करने वाले लोग अपने आप को प्रभु की आज्ञा में, वचन में बने रहने में और पवित्र जीवन जीने वाले हो, ताकि परमेश्वर उनके जीवन को अद्भुत तरीके से दूसरों के लिए उपयोग कर सके। मूसा 80 साल का था तब परमेश्वर ने दर्शन देकर बुलाया और 120 साल की आयु तक वह परमेश्वर के आमने सामने बातें करता रहा। 40 साल उसने परमेश्वर की सेवा करी। कई लोग 60-65 साल के हो गए तो सोचते हैं अब क्या प्रभु की सेवा करना, परंतु सुसमाचार सुनाना ही सेवकाई नहीं है, या उपदेश करना यही सेवकाई नहीं है। घर में बैठकर देश और लोगों के लिए प्रार्थना करना, चर्च में छोटे मोटे काम करना, कई तरीके से प्रभु के लिए हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर से दर्शन मांगे कि वह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बाइबल से देखेंगे। इब्राहिम 75 साल का था तब उसकी बुलाहट हुई। परमेश्वर ने उससे बड़ी जाति बनाने की योजना करी। जकरिया भी बूढ़ा था जब परमेश्वर के दूत ने मंदिर में दर्शन दिया और कहा तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। मूसा को यहोवा ने दर्शन दिया और कहा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले आए। हनन्याह नामक प्रभु का चेला था, उसको दर्शन मिला। शाऊल, जिसको पौलुस भी कहा जाता है, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर ताकि उसकी दृष्टि आ जाए। यहजकेल को दोषियों का संहार करने के लिए दर्शन दिया। ये जिस तरह इन सब के जीवन में प्रभु का दर्शन था और इस दर्शन को इन लोगों ने पूरा भी किया, इसी तरह हम सबके जीवन में प्रभु की योजना है। परंतु परमेश्वर से दर्शन के द्वारा योजना को हमें पूछना है ताकि अपने जीवन में परमेश्वर की उस योजना को जो दर्शन हमें दिया है उसका हम पूरा कर सके। इब्राहिम का दास एलिएजर इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने जाता है। वह कुएं के पास खड़ा रहता है। तब रिबेका पानी भरने आती है। याकूब कुएं के पास बैठा होता है। वहां रेचल अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने आती है। बाद में वह उसकी पत्नी हो जाती है। मूसा कुएं के पास बैठा होता है। तब इत्रो की बेटियां भेड़ बकरियों को पानी पिलाने लाती हैं। सिप्पोरा का विवाह मूसा के साथ कर दिया जाता है। ये तीनों विवाह परमेश्वर की ओर से थे। जब परमेश्वर मूसा को मार डालने आते हैं तब वह अपने बेटे का खतना करके अपने पति को बचाती है। सिप्पोरा अपने पति को बचाती है, परंतु क्रोध में आकर कहती है तू लहू बहाने वाला पति है। वैसे तो मूसा को ही इस रीति को करना चाहिए था। सिप्पोरा अपने बेटे को खतना की तकलीफ को नहीं देख पाई होगी क्योंकि वह खुद एक चकमक पत्थर लेकर खतना करती है, परंतु सिप्पोरा परमेश्वर के सामने मूसा पर दोष लगाती है।
क्योंकि ये एक पवित्र रीत है और इस पवित्र रीत को सिप्पोरा नहीं समझ सकती थी क्योंकि वो एक कुशी वंश की स्त्री थी और उसने गुस्से में आकर उस खतना किया था। पर ये एक पवित्र रीत थी जिसे परमेश्वर ने इजरायली के लिए ठहराया था। और वो अपने पति पर दोष भी लगाती है परमेश्वर के सामने। उससे कहती है तू लहू बहाने वाला पति, और परमेश्वर उस वक्त उसको छोड़कर चले जाते हैं। दोष लगाना यह उत्पत्ति के प्रारंभ से ही है। आदम हवा पर दोष लगाता है और हवा सांप पर दोष लगाती है। मत्ती 7वां अध्याय 1 वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सिप्पोरा याजक की बेटी थी, वह कुश स्त्री थी और उसने इब्री मनुष्य से विवाह किया। उसके सारे रीति रिवाज को अपनाकर बेटे के बचपन में ही अपने पति को याद दिलाकर खतना करना उसको चाहिए था। कई बार अविश्वासी के साथ विवाह करने से उनके रीति रिवाज को अपनाना मसीह लोगों को मुश्किल पड़ता है। इसलिए अविश्वासी के साथ रिश्ता ना बनाएं। विश्वासी को मसीह बनकर ही रहना चाहिए, अन्य जाति के रीति रिवाज ना अपनाएं। निर्गमन 18 अध्याय 2 से 7 तक वचन, तब मूसा का ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को जो पहले अपने मायके भेज दी थी और उसके दोनों बेटों गेर्शोम और एलिएजर को मूसा के पास ले आया। उस घटना के बाद मूसा अपनी पत्नी को बेटों के साथ मायके भेज देता है। परमेश्वर ने हारून को मूसा के पास जंगल में भेंट करने को भेजा ताकि वह दोनों इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले आए। परमेश्वर पति पत्नी की जोड़ी बनाते हैं, विवाह के लिए जीवन साथी देते हैं, परंतु विवाह को निभाना यह दोनों पर निर्भर करता है। नीति वचन 29वां अध्याय 22वां वचन, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। सिप्पोरा क्रोधी स्वभाव की स्त्री थी। उसके दुर्व्यवहार के कारण वह मूसा के साथ नहीं गई और उस घटना के बाद मूसा ने अपनी पत्नी बच्चों को अपने मायके याजक के पास छोड़ दिया था। मूसा एक आत्मिक प्रभु का चुना हुआ लीडर था। सिप्पोरा का सौभाग्य था वह एक बड़े लीडर की पत्नी थी। वह मूसा के साथ रहकर बड़े बड़े चमत्कार जो मिस्र देश में किए उसकी भागीदारी हो सकती थी। मूसा की बहन मरियम और भाई हारून की तरह उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता, परंतु सिप्पोरा ने इस भाग को खो दिया। सारा अपने पति इब्राहिम के अधीन रहती थी और उसको स्वामी कहती थी। कई स्त्रियां सोचती हैं उनका पति सेवकाई में ज्यादा समय बिताते हैं, लोगों के लिए ज्यादा समय देते, इस कारण वह पति को छोड़कर चली जाती है या किसी दूसरे पुरुष के साथ दोस्ती कर लेती हैं। कई स्त्रियां सोचती हैं छोटे शहर में जाकर सेवकाई नहीं करनी है क्योंकि वह अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती है। कई बार सेवक लोग भी प्रभु के सामने शर्त रखते हैं कि वे सेवा तो करेंगे परंतु पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे। परमेश्वर अपने दास और दासी को जिस स्थान या जगह पर सेवकाई करने रखते हैं, जो योजना दर्शन जिसके लिए होता है वह पूरा करने के लिए जीवन साथी को पूरा साथ देना चाहिए, बोझ समझकर नहीं परंतु कर्तव्य समझकर। नीति वचन 31वां अध्याय 10 से 12 तक, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।